हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, करीब आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को भी जोरदार मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, जितना हो सके प्यारे बच्चों उतना आप लोग मेहनत कीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम 2-3 माह का और समय बचा है बच्चों। ठीक है, जितना मेहनत कीजिएगा प्यारे बच्चों, आपका रिजल्ट होने का चांस उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग सीखेंगे जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज चला रहा है, ये पार्ट 3 है। और इसमें से प्यारे बच्चों हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 45 तक। और बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। बहुत ऐसा प्रश्न बच्चों को रिपीट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसा प्रश्न है बच्चों, बीच की दूरी, मध्य बिंदु के निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, ये सब सवाल बहुत बार प्रश्नों को पूछता है बच्चों। इसी पर आधारित आपको सवाल आता है एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप जितने भी हम पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो ला रहे हैं बच्चों, अगर आप लोग देख लेंगे तो आसानी से आप लोग हर एक प्रश्न को जवाब दे पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग एक भी वीडियो को मिस प्यारे बच्चों मत कीजिएगा। सभी प्रश्नों का आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, देखिए और सीखिए। चलो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न करा है बच्चों, बिंदुओं -3,4 और 7,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या निकालना बच्चों, मध्य बिंदु के निर्देशांक बताना है। क्या बताना बच्चों, मध्य बिंदु के निर्देशांक। और मध्य बिंदु के निर्देशांक हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। ये जो है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का क्या बच्चों, फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर 2 को बिंदु दिया है, तो पहला बिंदु में जो पहला अंक होता है वो x1 होता है, दूसरा अंक y1 होता है, दूसरा बिंदु में पहला अंक x2 हो जाएगा और दूसरा अंक y2 हो जाएगा। और इस वैल्यू को पुट कर दो, तो x1 का वैल्यू कितना है -3, प्लस है तो प्लस x2 का वैल्यू कितना है 7 बटा 2 है तो 2 लिख दीजिए कोमा y1 का वैल्यू कितना है 4 तो लिख देंगे 4 प्लस y2 का वैल्यू कितना है 8 तो 8 लिख देंगे। अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है, अब यहाँ माइनस प्लस तो क्या होगा, घटेगा, तो 7 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा 4 और बटा में 2 कोमा 8 और 4 कितना होता है 12 और बटा में क्या होगा बच्चों 2। ठीक है, अब इसको भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 छक 12, एंड 2 कोमा क्या आएगा बच्चों 6 जो होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों आंसर होगा। देखिए 2 कोमा 6 ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट सही होगा, क्योंकि B4 होता है बिहारी बाबू। ठीक है, देख रहे हैं ना, इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग को एग्जाम में बनाना एकदम शॉर्टकट, जितना हो सके प्यारे बच्चों। इससे भी अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट बनाने के, आप बनाइए। हम इसलिए इससे बना रहे हैं बच्चों कि आप लोग को समझ में आए। जितने भी कमजोर अगर विद्यार्थी मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी दिक्कत ना हो, इसलिए हम थोड़ा बच्चों डिटेल से बनाते हैं। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में प्यारे बच्चों को रहा है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4,6, 0,4 और 5,5 है, तो इसके केंद्र के निर्देशांक बच्चों, इन त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक। और त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक हम लोग क्या जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3। ठीक, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में क्या होता है बच्चों 3। ये जो है त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक निकालने का क्या बच्चों फॉर्मूला है। अब इसी को वैल्यू को पुट कर देंगे, तो प्यारे बच्चों 3 को बिंदु दिया है, तो आपको पता है पहला x1 होगा, इसमें y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और यह y2 हो जाएगा। तीसरा बिंदु में यह x3 हो जाएगा, यह क्या होगा बच्चों y3 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 का वैल्यू कितना होगा 4 तो लिख देंगे 4, प्लस x2 का वैल्यू कितना होगा 0 तो 0 लिख देंगे, प्लस x3 का वैल्यू कितना है 5 तो 5 लिख देंगे। अब बटा 3 है तो 3 हो जाएगा, कोमा y1 का वैल्यू कितना है 6 तो 6 लिख देंगे, प्लस y2 का वैल्यू कितना है 4 तो लिख देंगे 4, प्लस y3 का वैल्यू कितना है 5 तो लिख देंगे 5। अब बटा में क्या होगा बच्चों 3। ठीक है, अब देखो सब प्लस में, तो 5 में 0 जाएंगे 5 और 5 4 कितना होता है 9, अब बटा में 3 कोमा 5 और 4 9 और 9 6 कितना होता है 15, बटा में क्या होगा बच्चों 3। अब काट दीजिए, 3 3 का 9 और 3 बसे 15, 3,5 क्या होगा बच्चों आंसर होगा 3,5। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों एग्जाम में आप लोग को बनाना है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है बच्चों, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0,4, 0,0 एवं 3,0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज का बच्चों क्षेत्रफल बताना है, तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या पढ़े हैं 1/2 बड़ा ब्रैकेट
x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये जो होता है बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इसी को वैल्यू को पुट कर देंगे तो 3 को बिंदु दिया है, तो पहला बिंदु में ये आपका x1 हो जाएगा, ये क्या होगा बच्चों y1 होगा। ठीक, दूसरा बिंदु में क्या हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा और यह y2 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों x3 और y3 हो जाएगा। और वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 है तो 1/2 बराबर ब्रैकेट x1 का वैल्यू 0 है तो 0 लिख दीजिए, इंटू y2 तो y2 का वैल्यू कितना है 0 तो 0 माइनस y3 का वैल्यू कितना है 0 तो 0 लिख दीजिए, प्लस x2 तो x2 का वैल्यू कितना है देखो 0 है तो 0 इंटू y3 का वैल्यू कितना है 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 4 तो लिख देंगे 4। ठीक, प्लस x3 का वैल्यू कितना है 3 तो लिख दीजिए 3 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 4 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 0 तो यहाँ लिख देंगे 0 ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व कीजिए, 1/2 है तो 1/2 बराबर ब्रैकेट। अब देखो 0 में से 0 घटेगा 0 में 0 से गुना करेंगे सब क्या होगा बच्चों वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो -4 में से 0 घटेगा तो -4 में 0 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 3 है तो लिख देंगे 3 गुने 4 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा 4 तो 4 लिख दीजिए। 1/2 है तो 1/2 यहाँ क्या छिपा है गुना, 4 3 कितना होता है 12, अब कट जाएगा 2 6 12, 1 में 6 से गुना क्या होगा बच्चों 6, यानी इसका क्षेत्रफल जो होगा 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा, क्योंकि बी फॉर होता है बिहारी बाबू। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है। तो देखो 7 के सामने बच्चों कुछ नहीं तो प्लस है, और 10 के सामने कुछ नहीं तो क्या है प्लस। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा जो प्लस प्लस होता है वो प्रथम पाद में स्थित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा। और चिन्ह परिपाटी प्यारे बच्चों हम वीडियो पार्ट 1 में हम इसको बहुत डिटेल से बताएं, उसको आप लोग देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे जो होगा ये प्रथम पाद होगा। अब इसमें जो है फिर हम बताएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक्स अक्ष पर स्थित, ध्यान समझना प्यारे बच्चों, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। तो एक्स अक्ष का मतलब क्या होता है बच्चों x, 0। एक्स अक्ष का मतलब क्या होता है x, 0। तो एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित x, 0 बिंदु के निर्देशांक का रूप, तो रूप कैसा होगा बच्चों ऐसे होगा रूप, यानी इसका रूप ऐसा होगा x, 0। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, और एग्जाम में प्यारे बच्चों एक प्रश्न बहुत बार रिपीट किया है, इसलिए ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा। y अक्ष पर प्यारे बच्चों, वहां पर x अक्ष का बात कर रहा था, यहाँ पर y अक्ष का, तो y अक्ष का मतलब क्या होगा बच्चों 0, y, यही जो होता है y अक्ष होता है, तो y अक्ष का रूप क्या हो जाएगा बच्चों 0, y हो जाएगा, 0, y। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग को एग्जामों में बनाना है। जो अगर शॉर्टकट बनने वाला होगा तो उसको तो प्यारे बच्चों शॉर्टकट बने भी करेंगे। ठीक है, जो बनाने वाला होगा बिना बने ले तो आंसर आएगा नहीं, तो उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिंदुओं P 5,7 और Q 8,11 के बीच की दूरी है, यानी बीच की दूरी प्यारे बच्चों बताना है। और हम लोग बीच की दूरी में क्या सीखे हैं, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, पता है ना, तो लिख दीजिए बराबर के चिन्ह, रूट x2 का वैल्यू कितना है, देखो ये बिंदु है ना, तो पहला बिंदु में x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, दूसरा बिंदु में ये x2 हो जाएगा, ये क्या होगा y2 हो जाएगा। ठीक, और वैल्यू पुट करो, x2 का वैल्यू 8 है माइनस x1 का वैल्यू 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 11 माइनस y1 का वैल्यू 7, लिख देंगे 7 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो 8 में से 5 गया कितना बचेगा 3, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 11 में 7 जगह कितना बचेगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 9 कितना होता है बच्चों 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। ठीक है, यानी करेक्ट क्या होगा बच्चों आंसर 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 5 इकाई। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग को एग्जामों में बनाना है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 38 है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। प्यारे बच्चों, एक आप लोग चिन्ह परिपाटी पर है, ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ठीक है। और यह एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां करता है, इस कटान बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है प्यारे बच्चों, वो 0, क्या होता है? 0 होता है, याद रखिएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। ठीक है बच्चों, वाई अक्ष, तो वाई अक्ष का मतलब क्या होता है? ध्यान समझना, 0,y। वाई अक्ष का मतलब क्या होता है बच्चों? 0,y। तो कह रहा है कि वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज, भुज और कोटि प्यारे बच्चों बताना है। तो आपको पता है ना कि देखो कोई भी बिंदु होता है ना, तो पहला बिंदु को हम लोग भुज बोलते हैं और दूसरा बिंदु को क्या बोलते हैं बच्चों? कोटि बोलते हैं, याद रखना। पहला भुज, पहला बिंदु में कोई अंक होता है तो उसको भुज, और दूसरा क्या बोलते हैं? कोटि। तो यहाँ पर भुज बताना है बच्चों, तो भुज क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। अगर इसी तरह एग्जाम में पूछ देता कि 7,5 में कोटि का मान बताइए, किसका मान? तो कोटि। तो कोटि का मान कितना हो जाता बच्चों? 5 हो जाता। अब भुज का मान कितना हो जाता बच्चों? 7 हो जाता। ठीक, यानी कोई भी बिंदु का पहला जो होता है बच्चों उसको भुज बोलते हैं और दूसरा का कोटि। यानी भुज का नाम होता है एक्स और कोटि को हम लोग वाई के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में करा है, बिंदु ए 0,-8 और बी -12,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताना है। मध्य बिंदु के क्या बताना बच्चों? निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में क्या होगा बच्चों? 2। यह जो होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है। अब देखो कोई बिंदु है तो इसमें x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, इसमें आपका x2 हो जाएगा, क्या होगा बच्चों? y2 होगा। वैल्यू को पुट कर दो, तो x1 की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस x2 की वैल्यू कितना है? -12, तो लिख दीजिए -12 अब बटा में क्या होगा? 2, y1 की वैल्यू कितना है? -8 प्लस y2 की वैल्यू कितना है? 0, तो 0 अब बटा में 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ 0 है, यहाँ -12, तो -12 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा? -12 बटा 2। -8 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा? -8 बटा 2। काट दीजिए, तो 2 छक 12, माइनस है तो माइनस, और 2 चौका 8। ठीक, यानी -6 अब माइनस है तो माइनस, यानी -6 को -4 करेक्ट क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। ठीक है, -6 को -4, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक है, तेरा बच्चों आप लोग का 40 प्रश्न और हम लोग को 5 प्रश्नों को देखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 नंबर कह रहा है, यदि बिंदु P 3,0, Q 7,0 और R 8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यानी इसका त्रिभुज का क्या बताना बच्चों? क्षेत्रफल बताना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बराबर ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक, प्लस x3 इंटू y1 माइनस क्या होता है बच्चों? y2 होता है। अब इसी को वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो 3 को बिंदु है तो पहला बिंदु में x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और यह y2 हो जाएगा, ये आपका x3 हो जाएगा या y3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट कर दो, तो 1/2 है तो 1/2 बराबर ब्रैकेट x1 का वैल्यू 3 है इंटू y2 की वैल्यू 0 है माइनस y3 की वैल्यू कितना है? 4, तो 4 लिख दीजिए, प्लस x2 की वैल्यू कितना है? 7 इंटू y3 का वैल्यू कितना है? 4 माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 0, तो लिख दीजिए 0 प्लस x3 का वैल्यू कितना है? 8 इंटू y1 का वैल्यू कितना है? 0 माइनस y2 का वैल्यू कितना है? 0, तो 0 लिख देंगे और बराबर ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। 1/2 है तो 1/2 बराबर ब्रैकेट, 3 है तो 3, यहाँ क्या छिपा है? गुना, तो गुना का चिन्ह दे दो। अब देखो -4 है तो -4 प्लस 7 है तो 7 गुने 4 में से 0 घटेगा कितना बचेगा? 4 प्लस 8 है तो +8 हो जाएगा गुने। अब देखो 0 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा? 0। 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा बराबर ब्रैकेट। देखो 4 तिहाई 12, अब प्लस गुने माइनस क्या होता है? माइनस, प्लस गुने प्लस प्लस, 7 का क्या होगा? 28, और प्लस गुने प्लस क्या होता है? प्लस, और 8 में 0 से गुना क्या होगा बच्चों? 0 होगा। 1/2 यहाँ पर क्या छिपा है? गुना, तो गुना का चिन्ह दे दो। अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो 28 गुने से 12 घटाओ, तो 8 में से 2 घटेगा 6, और 2 में से गया 1, 16। अब कटेगा ना, तो देखो 2 8 16, 8 बार में कट रहा है, 1 में 8 से गुना क्या होगा बच्चों? 8,
यानी 8 जो होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों एग्जाम में बनाना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का हो रहा है, यदि बिंदु P 2,3, Q 4, K और R 6,-3 संरेख है। क्या बच्चों, संरेख है। तो K का मान ज्ञात करना है। तो संरेखी होने की शर्त क्या होता है बच्चों, तो संरेखी होने का शर्त होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, y2 बराबर में हो जाएगा 0। यह संरेखी होने की क्या बच्चों, सूत्र है। अब इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, दूसरा हो जाएगा x2, ये क्या होगा y2, उसी तरह यह हो जाएगा आपका x3, क्या होगा बच्चों, y3। ठीक है, तो x1 की वैल्यू 2 हो जाएगा इंटू y2 की वैल्यू k माइनस y3 की वैल्यू कितना है -3, तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा प्लस। ठीक, प्लस x2 की वैल्यू कितना है 4 इंटू y3 की वैल्यू -3 है माइनस y1 की वैल्यू 3 है तो लिख देंगे 3 प्लस x3 की वैल्यू कितना है 6 इंटू y1 की वैल्यू कितना है 3 माइनस y2 की वैल्यू कितना है k बराबर में 0। ठीक है, अब देखो 2 में k से गुना करेंगे क्या होगा 2k प्लस 3 दूनी 6। ठीक, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 हो जाएगा, क्या छिपा है गुना। अब देखो -3 जोड़ेंगे तो कितना होगा -6। अब देखो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 36 18 हो जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस, 6 में k से गुना होगा क्या होगा 6k बराबर में 0। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2k है तो 2k प्लस 6 है तो 6। अब देखो प्लस गुना माइनस माइनस, 4 6 24 तो 24 लिख दीजिए, प्लस 18 है तो 18 और माइनस 6k है तो 6k बराबर में 0। ठीक, अब देखो 2k और माइनस 6k, तो 6k में से 2k घट जाएगा तो कितना बचेगा -4k बचेगा, तो 4k लिख दीजिए। अब देखो 18 और 6 पंची है प्लस में तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 18 6 कितना होता है 24, तो लिख दीजिए 24 और माइनस 24 है तो 24 बराबर में 0। अब देखो 24 से 24 क्या होगा बच्चों, कट जाएगा क्योंकि प्लस एक माइनस है, तो यहाँ कितना बच गया -4k बराबर में 0। अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो k बराबर होगा 0 और बटा में -4। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो k का मान कितना आ गया, 0 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। तो इस तरह से आप लोग को एग्जामों में बनाना है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 नंबर कर रहा है बच्चों, बिंदुओं -1,3 एवं -5,7 के क्या निकालना है, बीच की दूरी बताना है बच्चों। ठीक है, तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो कोई बिंदु है तो इसको x1 मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा y1, इसको मान लीजिए x2 मान लीजिए और इसको y2 मान लीजिए। ठीक, और वैल्यू पुट कर दो, रूट x2 का वैल्यू कितना है -5 माइनस x1 का वैल्यू कितना है -1, तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 7 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, रूट -5 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा -4, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 4, तो 4 का होल स्क्वायर कर दीजिए, रूट 4 के स्क्वायर होता है 16 प्लस 4 के स्क्वायर होता है 16 और माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस। अब 16 और 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32। जब 32 का हम लोग लघुत्तम निकालेंगे प्यारे बच्चों तो कैसे निकलेगा, देखो 16 दूनी 32, 8 दूनी 16 और 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो इसको वर्गमूल में तोड़ना है तो जोड़ा लगाएंगे 2 2 का, तो 2 2 है तो 1 2, फिर 2 2 तो 1 2, तो 1 2 यहाँ 1 2 है तो 2 दूनी 4, तो 4 लिख दीजिए। अब बच गया 2 तो रूट में डाल दो, 4 रूट क्या होगा बच्चों 2 जो करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है बच्चों, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0,0 4,0 और 0,1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या पढ़े हैं, 1/2 बराबर ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ये त्रिभुज का क्या है बच्चों, क्षेत्रफल है। ठीक, 3 को बिंदु दिया है तो इसको मान लो x1 है, ये y1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बिंदु में ये x2 हो जाएगा और यह y2 हो जाएगा, ये आपका x3 हो जाएगा और यह y3 हो जाएगा। ठीक,
वैल्यू को पुट करते हैं, 1/2 है तो 1/2 बराबर ब्रैकेट x1, x1 की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू y2, तो y2 की वैल्यू कितना है 0 माइनस y3 की वैल्यू कितना है 1, तो 1 लिख देंगे प्लस x2, x2 का वैल्यू कितना है 4, तो लिख देंगे 4 इंटू y3, y3 की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस y1, y1 की वैल्यू कितना है 0, तो 0 लिख दीजिए प्लस x3, तो x3 की वैल्यू कितना है 0, तो लिख देते हैं 0 इंटू y1, y1 की वैल्यू कितना है 0 माइनस y2, y2 की वैल्यू कितना है 0, तो लिख देंगे 0 और बराबर ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। ठीक है, 1/2 है तो 1/2 बराबर ब्रैकेट, 0 है तो 0। अब देखो ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट भी बना सकते हैं। देखो 0 में से -1 घटेगा -1, -1 में 0 से गुना होगा तो सब क्या होगा बच्चों वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो 1 में से 0 घटेगा 1, 1 में 4 से गुना होगा तो क्या होगा 4, तो लिख दीजिए 4। ठीक, 0 में से 0 घटेगा 0, 0 में 0 से गुना करेंगे 0, यानी हमको क्या मिल गया बच्चों 4 मिल गया। तो 1/2 यहाँ पर क्या छिपा है गुना, 4 है तो 4, अब काट दीजिए 2 दूनी 4, 1 में 2 से गुना होगा क्या होगा बच्चों 2, करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में करा बच्चों, किसी त्रिभुज का केंद्र 3,0, त्रिभुज का केंद्र कितना दिया बच्चों 3,0 दिया है, तो त्रिभुज का केंद्र निकालने का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3, ये त्रिभुज का केंद्र निकालने का फॉर्मूला है। बराबर में इसका वैल्यू कितना दिया बच्चों 3,0, तो यहाँ लिख दीजिए 3,0 और उसके दो शीर्ष यानी 2 शीर्ष दिया है 2,3 एवं 1,-4, तो तीसरा शीर्ष बताना है। तो मान लीजिए पहला बिंदु है तो x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा या y2 हो जाएगा। ठीक, यानी हमको तीसरा बिंदु निकालना है। तो देखो x1 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिख देते हैं प्लस x2 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 और प्लस x3 निकालना है तो x3 अब बटा में क्या होगा बच्चों 3 कोमा y1 का वैल्यू कितना है 3 प्लस y2 की वैल्यू कितना है -4, लिख देंगे -4 प्लस y3 निकालना है तो y3 अब बटा में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, बराबर 3,0 तो लिख देंगे 3,0। अब देखो 2 और 1 कितना होगा बच्चों 3, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा x3 अब बटा में 3 कोमा, अब देखो प्लस गुने माइनस क्या होगा माइनस, तो -4 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा -1 प्लस y3 हो जाएगा अब बटा में 3। ठीक, अब बराबर में क्या लिख देंगे बच्चों 3,0, तो 3,0 लिख दीजिए। अब देखो यह जो x से कंपेयर करेगा y से कंपेयर करेगा, तो देखो 3 + x3 तो लिख देंगे 3 + x3 अब बराबर में 3, ये x किसके बराबर होगा x के बराबर कर दीजिए और इसको 3 गुना करो, तो यहाँ पर कुछ संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 + x3 अब बराबर 3 3 का 9, तो 9 लिख दीजिए। अब देखो प्लस हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों माइनस, तो ये हो जाएगा x3, ध्यान समझना प्यारे बच्चों, इसको यहाँ बताते हैं। ये हो जाएगा आपका x3 बराबर इधर कितना है 9 और माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या होगा -3, 9 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 6। ठीक, अब दूसरा हमको क्या निकालना है -1 है, तो लिख देंगे -1 और प्लस y3 और बटा में 3 बराबर में क्या होगा 0, और इसको 3 गुना करो, तो देखो यहाँ कोई संख्या नहीं, तो हो जाएगा -1 प्लस y3 और बराबर 3 में 0 से गुना होगा तो क्या होगा 0, और ये माइनस हो जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो y3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब जो है हमको तीसरा बिंदु निकालना है, तो आपको x3 का वैल्यू कितना आया है, तो तीसरा बिंदु ही ना होगा x3, y3। ठीक, तो यहाँ पर x3 का वैल्यू अगर रखेंगे तो कितना आया 6, तो 6 लिख दीजिए कोमा, और y3 का वैल्यू कितना आया 1, तो 1 लिख दीजिए, यानी 6,1 करेक्ट क्या होगा बच्चों आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों सही आपका होगा। ठीक है, तो यह रहा आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 तक। अगला वीडियो बच्चों और एक पार्ट और है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर बच्चों आप लोगों को 46 नंबर से लेकर हो सकता है या तो 60 नंबर तक जाएगा या 70 नंबर तक जाएगा। उस वीडियो में आप लोगों को पूरा कंप्लीट हम ऑब्जेक्टिव करा देंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।